General English versus IELTS English. General English difficult, IELTS English challenging. General English problem, IELTS English issue. हेलो इंग्लिश लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश इनसाइट प्रो में। आज हम जनरल इंग्लिश और आइलेट्स इंग्लिश के बीच का फ़र्क एक्सप्लोर करेंगे। क्या आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं और आइलेट्स एग्ज़ाम में कामयाब होना चाहते हैं? इंट्रोडक्शन टू जनरल इंग्लिश एंड आइलेट्स इंग्लिश। तो क्या है फ़र्क जनरल इंग्लिश और आइलेट्स इंग्लिश के बीच? जनरल इंग्लिश रोज़मर्रा की इंग्लिश लैंग्वेज है जो हम कन्वर्सेशन, राइटिंग और रीडिंग में यूज़ करते हैं। आइलेट्स इंग्लिश दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक टाइप की इंग्लिश लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एग्ज़ाम में यूज़ होती है। वोकैबुलरी डिफरेंस। जनरल इंग्लिश में हम रोज़मर्रा की वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करते हैं, लेकिन आइलेट्स इंग्लिश में हमें ज़्यादा फॉर्मल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी होती है अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। जनरल इंग्लिश का एक वर्ड है प्रॉब्लम, तो आइलेट्स इंग्लिश में हम प्रॉब्लम की जगह यूज़ कर सकते हैं इशू। दोस्तों, इशू का लफ्ज़ प्रॉब्लम की बजाय इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और आप बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश में एक्सपर्ट है। मोर एग्जाम्पल्स। जनरल इंग्लिश बिग, आइलेट्स इंग्लिश सब्सटेंशियल। दोस्तों, जनरल इंग्लिश में हम बिग बोलेंगे, लेकिन आइलेट्स इंग्लिश में हम सब्सटेंशियल बोलेंगे। तो दोस्तों, सब्सटेंशियल बहुत ही फॉर्मल वर्ड है बिग की बजाय। अब दोस्तों देखिए, जनरल इंग्लिश है जनरल इंग्लिश हैप्पी, आइलेट्स इंग्लिश यूफोरिक। तो यूफोरिक दोस्तों हैप्पी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस और फॉर्मल है। नाउ देखिए, जनरल इंग्लिश डिफ़िकल्ट, आइलेट्स इंग्लिश चैलेंजिंग। तो आइलेट्स इंग्लिश में चैलेंजिंग का वर्ड डिफ़िकल्ट से बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इन फॉर्मल और प्रिसाइज वर्ड्स का इस्तेमाल आइलेट एग्ज़ाम में अपने आप को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने में मदद करेगा। ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। वोकैबुलरी के अलावा ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है जनरल इंग्लिश और आइलेट्स इंग्लिश के बीच। फॉर एग्जांपल, जनरल इंग्लिश आई लाइक रीडिंग बुक्स, आइलेट्स इंग्लिश रीडिंग बुक इज़ अ हॉबी दैट आई थॉरोली एंजॉय। ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल फॉर्म का इस्तेमाल आइलेट्स एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने में मदद करेगी। और ये है आज की वीडियो जनरल इंग्लिश वर्सेस आइलेट इंग्लिश पर। उम्मीद है कि आपने कुछ नए वोकैबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे हैं जो आपको आइलेट्स एग्ज़ाम में कामयाब होने में मदद करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज लेसन्स और टिप्स के लिए। शुक्रिया।